हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहा जाता है अनावृतबीजी। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में? अनावृतबीजी, राइट। अनावृतबीजी पौधे। जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण शुरू करने से पहले हम जिम्नोस्पर्म शब्द के बारे में जानेंगे। जो शब्द है कहाँ से लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है, फिर वर्गीकरण शुरू करते हैं। जिम्नोस्पर्म, अगर जिम्नोस्पर्म को देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म टू ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। डिराइव्ड मीन्स होता लिया गया है। टू ग्रीक वर्ड्स से लिया गया है। कौन कौन से वो ग्रीक वर्ड्स है? फर्स्ट आपका आएगा जिम्नोस एंड सेकेंड आएगा स्पर्मा, राइट। जिम्नोस का अर्थ होता है यहां पर नेकेड। क्या होगा? नेकेड, राइट। एंड स्पर्मा का अर्थ होता है सीड। क्या हो गया? स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जिम्नोस्पर्म में कैसे पौधे रखे गए हैं। जिम्नोस्पर्म में जो क्लास में अगर देखा जाए तो कैसे पौधे आते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड प्लांट्स आते हैं। कैसे आते हैं? नेकेड सीड प्लांट्स आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? नेकेड सीड प्लांट्स यानी जिम्नोस्पर्म में ऐसे पौधे रखे गए हैं जिनके सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। कवरिंग का मतलब हो गया ओवरी वाल, ठीक, या फ्रूट वाल। क्या होगा इसका मतलब? ओवरी वाल या फ्रूट्स वाल। होगा फ्रूट्स वाल नहीं होता है। ये क्या होता है? अगर देखा जाए जो सीड सीड का निर्माण कैसे होता है? ओव्यूल से होता है। और उसके ऊपर जो कवरिंग होता है उसका निर्माण किससे होता है? ओवरी वाल या फ्रूट वाल से होता है। तो जिम्नोस्पर्म एक ऐसा पौधा है जिसके सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता, विदाउट कवरिंग होता है, ठीक है। यानी इस वक्त किसी प्रकार का कोई इनक्लोज्ड आवरण नहीं होता है। हिंदी से भी आता है अनावृत बीज, यानी ऐसा बीज जिसके ऊपर कोई आवरण ना हो, ठीक है। जिसके ऊपर कोई आवरण ना हो उसे कहा जाता है अनावृत बीजी। और इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म यानी नेकेड सीड, यानी नेकेड सीड प्लांट, यानी जिसके ऊपर कोई ओवरी वाल या फ्रूट्स वाल नहीं होते हैं उसे कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। यानी जिम्नोस्पर्म में ऐसे पौधे रखे गए हैं जिनके सीड के ऊपर कोई ओवरी वाल या फ्रूट्स वाल नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण किसने दिया था? एक और बात याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म शब्द किसने दिया? तो जिम्नोस्पर्म शब्द जो है थियोफ्रेटस ने दिया था। किसने दिया था? थियोफ्रेटस। क्यों इसलिए कहा गया फ्रेटस? क्योंकि थियोफ्रेटस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, वनस्पत विज्ञान का पिता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि थियोफ्रेटस ने शुरुआत में 500 पौधों की एक लिस्ट बनाया जहां से इनको क्रेडिट मिला फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पत विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब आते हैं वर्गीकरण पर, जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण। तो जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण का जो क्रेडिट जो जाता है मेन, वो जाता है चेम्बरलेन को। कौन किसको जाता है? चेम्बरलेन, एक साइंटिस्ट हुए चेम्बरलेन। इन्होंने 1934 ईस्वी में इस जिम्नोस्पर्म को 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया। जिम्नोस्पर्म एक क्लास है, ये याद रखिएगा, कोई फाइलम या डिवीजन नहीं है। डिवीजन अगर बात किया जाए फाइलम का तो ये ट्रेकियोफाइटा में आता है। जिम्नोस्पर्म किस में आएगा? ट्रेकियोफाइटा में। और जिम्नोस्पर्म एक क्लास है जिसको चेम्बरलेन ने 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया। कितने? 2 सब क्लासेस। इधर एक लाइन खींचेंगे, इधर आप लिख लीजिए और इधर। और इस जिम्नोस्पर्म क्लास को चेम्बरलेन ने कितने 2 क्लासेस यानी 2 सब क्लासेस में बांटा। 2 सब क्लासेस में बांटा, राइट। फर्स्ट आपका था साइकेडोफाइटी और दूसरा था कोनिफेरोफाइटी। फर्स्ट आपका क्या था? साइकेडोफाइटी। फर्स्ट साइकेडोफाइटी
राइट। और दूसरा था कोनीफेरोफाइटी। कोनीफेरोफाइटी, राइट। यानी चैम्बरलेन ने जिम्नोस्पर्म क्लास को टू सब क्लासेस में बांटा। पहला आ जाएगा साइकेडोफाइटी एंड सेकेंड आ जाता है कोनीफेरोफाइटी, राइट। अब इसमें कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये दो सब क्लास को जब इन्होंने विभाजित किया तो इन्होंने क्या बेस रखा विभाजन का, क्योंकि इसी तरह तो विभाजित नहीं किया होगा। यानी कुछ तो बेस होगा, किसी का अगर वर्गीकरण किया जाता है तो कुछ आधार या बेस होता है। तो इन बातों को जानते हैं कि चैम्बरलेन ने किन बातों को देखा और फिर इसको टू सब क्लासेस में डिवाइड किया। तो पहले हम बात करेंगे किसमें, साइकेडोफाइटी में। तो फर्स्ट इसमें देखा जाए तो जो प्लांट पाए जाते थे वो कैसे थे, स्मॉल प्लांट्स थे। कैसे थे, स्मॉल प्लांट्स। फर्स्ट इसमें था स्मॉल प्लांट्स और विद अनब्रांच ब्रांच स्टेम फर्स्ट था। यानी साइकेडोफाइटी में कैसे प्लांट आते थे, पौधे देखने में छोटे होते थे और उनमें शाखाएं नहीं होते थे। शाखाओं का मतलब, ब्रांच का मतलब, मान लीजिए मैंने लिया मैंगीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा, मैंगी नहीं, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका किसका बॉटनिकल नेम है, ये मैंगो ट्री का। मैंगो ट्री में आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं। इसी तरह पाल्म ट्री देख लो आप, ठीक है, पाल्म ट्री में देखोगे कोई ब्रांच नहीं होता है, नारियल ट्री में कोई ब्रांच नहीं होते। तो इसमें आप देखो साइकेडोफाइटी में ऐसे प्लांट रखे गए, पौधे छोटे होते थे और उसमें कोई ब्रांच यानी स्टेम, या स्टेम मतलब कोई तना नहीं निकलती थी। जबकि अपोजिट साइड क्या था इसका, इसमें तो स्मॉल प्लांट था और यहाँ पर जो आपको आएगा लार्ज ट्री आते थे। क्या आते थे, लार्ज ट्रीज, लार्ज ट्रीज और विद ब्रांच स्टेम होते थे। कैसे होते थे, ब्रांच स्टेम, ब्रांच स्टेम। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो पौधे होते थे काफी बड़े होते थे और साथ में इनमें शाखाएं यानी तना निकलती थी। तो ये एक पॉइंट पर डिवाइड किया। दूसरा इसमें पॉइंट इन्होंने नोटिस किया कि जो लकड़ी होता है साइकेडोफाइटी में वो कैसा होता है, मैनोजेलिक होता है। क्या, वुड, वुड मीन्स होता है लकड़ी। तो वुड इज मैनोजेलिक, मैनोजेलिक। अब दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज मैनोजेलिक। तो मैनोजेलिक किस टाइप का वुड है, तो मैनोजेलिक का मतलब होता है कि ऐसा वुड जो देखने में क्या होता है, सॉफ्ट हो। क्या हो, सॉफ्ट एंड लूज अरेंजमेंट हो, यानी लूज हो देखने, ठीक। मैनोजेलिक का मतलब होता है सॉफ्ट एंड लूज। ये याद रखिएगा। पूछा गया है कि किसमें, किस क्लास में मैनोजेलिक वुड पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पूछा गया है किस सब क्लास में मैनोजेलिक वुड पाया जाता है, तो साइकेडोफाइटी में, राइट। अब इसका अपोजिट क्या होता है इसमें, इसमें इन्होंने बताया कि जो वुड था, इसमें था वुड इज पिक्नोजेलिक, पिक्नोजेलिक, राइट। अब पिक्नोजेलिक मीन्स क्या होता है, तो पिक्नोजेलिक में इन्होंने कहा कि ये जो वुड होगा कंपैक्ट होगा। कंपैक्ट का मतलब काफी, आपस में कंपैक्ट एंड हार्ड होगा। क्या होगा, कंपैक्ट एंड हार्ड होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म समझिए। ये भी कई बार पूछा गया है, खास करके एलटी में भी देखा गया है, ठीक है, नीट वुड में भी आया कि पिक्नोजेलिक वुड कैसा होता है, इसका बिहेवियर कैसा होता था, कैसा होता है, कंपैक्ट, कंपैक्ट एंड हार्ड होता है। जबकि मैनोजेलिक कैसा होता है, सॉफ्ट एंड लूज होता है। ये किस में पाया जाता है, तो ये कोनीफेरोफाइटी में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए, तीसरा पॉइंट, तो इसमें जो पत्तियां कैसी थी, तो यहाँ तो पत्ती फोलिएज थी, द फोलिएज लीव्स आर कंपाउंड,
बेसिकली कंपाउंड एंड लार्ज। यहाँ पर जो पत्तियां पाई जाती थी साइकेडोफाइटी में, ठीक है, तो साइकेडोफाइटी में जो पत्तियां पाई जाएंगी तो इसमें जो है फोलिएज लिप्स होता था, कंपाउंड एंड लार्ज। लार्ज का मतलब बड़ा और कंपाउंड का मतलब आप देखे होंगे जैसे ताड़ का वृक्ष देखे उसकी पत्तियां कंपाउंड, तो इस टाइप से अरेंज होती थी, ठीक है। जबकि इधर क्या होता था, इसका अपोजिट देखा जाए तो यहां पर हो जाएगा द फोलिएज लिप्स आर सिंपल। और यहाँ पर कैसी होती थी, सिंपल होती थी। तो इस बेस के आधार पर चेम्बरलेन ने जिम्नोस्पर्म क्लास को 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया, साइकेडोफाइटी एंड कोनिफेरोफाइटी, राइट। इसमें 3 पॉइंट इन्होंने मेंशन किया। 3 पॉइंट मेंशन कौन कौन से किया, स्मॉल प्लांट्स विद अनब्रांच्ड स्टेम, वुड इज द मेनोजाइलिक, मेनोजाइलिक मीन्स होता है सॉफ्ट एंड लूज, और फोलिएज लिप्स आर कंपाउंड एंड लार्ज। जस्ट इसका अपोजिट हो गया था, लार्ज ट्रीज विद द ब्रांच स्टेम होते थे, बट दूसरा इसमें पिग्नोजाइलिक वुड होता था, और यहाँ पर फोलिएज लिप्स आर सिंपल, ठीक। अब इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद साइकेडोफाइटी जो है कितने वर्गों में डिवाइड किया गया। अब हम देखेंगे साइकेडोफाइटी और कोनिफेरोफाइटी को चेम्बरलेन ने इसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। 3 ऑर्डर्स कौन कौन से, पहला हो जाएगा साइकेडोफिलिकल्स, और दूसरा हो जाएगा बेनिटाइटेल्स, और तीसरा हो जाएगा साइकेडेल्स हो जाएगा। और इधर कौन कौन से हैं, 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। तो पहला ऑर्डर कौन कौन से हैं, यहाँ पर हो जाएगा कार्डेडेल्स हो जाएगा, दूसरा जिंगोयल्स हो जाएगा, तीसरा आपका आएगा कोनिफेरल्स, और चौथा निटेल्स। तो आइए इसको हम डिटेल से थोड़ा लिख कर, यानी साइकेडोफाइटी को कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। इसका ट्रिक है CBC, राइट। 3 ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर आपका है साइकेडो, साइकेडोफिलिकल्स, राइट। दूसरा इसका ऑर्डर आएगा आपका, दूसरा इसका ऑर्डर है बेनिटाइटेल्स, बेनिटाइटेल्स, राइट। और तीसरा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, तीसरा आपका आ जाएगा साइकेडेल्स। ये 3 ऑर्डर्स है। जबकि इधर इसको किसने, कोनिफेरोफाइटी को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। कितने ऑर्डर्स में, 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, 4 ऑर्डर्स। 4 ऑर्डर्स में ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, CGCG, ठीक, राइट। इसमें फर्स्ट हो जाएगा C फॉर हो जाएगा कार्डेटेल्स, कार्डे क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्डेटेल्स हो जाएगा। दूसरा G का मतलब हो जाएगा जिंगोयल्स, जिंगोयल्स, राइट। एक C का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कोनिफेरल्स, कोनिफेरल्स, राइट। और चौथा G का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका नीटेल्स, नीटेल्स, राइट। ये 4 ऑर्डर हो जाएंगे, कार्डेटेल्स, जिंगोयल्स, कोनिफेरल्स एंड नीटेल्स। अब इसमें जानेंगे थोड़ा और डिटेल से, थोड़ा सा जाएंगे। यानी साइकेडोफाइटी को 3 ऑर्डर्स ट्रिक यहाँ पर आपका अप्लाई हुआ है। क्या अप्लाई हुआ है, ट्रिक है CBC। एक C का अर्थ होता है इसमें साइकेडोफिलिकल्स। इसके 2 अन्य नाम है। साइकेडोफिलिकल्स को कहा जाता है टेरिडोस्पर्मेल्स। क्या कहा जाएगा, इसका दूसरा नाम हो जाएगा टेरिडोस्पर्मेल्स। एक और नाम है इसका टेरिडोस्पर्मल्स, या कहीं कहीं पर मिलेगा टेरिडोस्पर्म्स भी कहा जाता है, टेरिडोस्पर्म्स, या इसको कहा जाता है सीड फर्न। क्या कहा जाएगा, सीड फर्न कहा जाएगा, राइट। ये अन्य नाम है, लेकिन ये पूछा जाता है साइकेडोफिलिकल्स के नाम से। इसमें
दो अन्य नाम क्यों है, ये इसका कारण क्या है कि टेरिडोस्पर्मेल्स एंड टेरिडोस्पर्म्स, जिसको सीड फर्न कहा जाता है, इसमें दो प्लांट आता है, मेडुलोसा और लाइजिनोटेरिस। ये जो पौधे हैं वो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म से समानता रखते हैं। तो इस आर्डर को जो कहा जाता है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच का संयोजक कड़ी, अर्थात इंग्लिश में इसको कहा जाएगा कनेक्टिंग लिंक, याद रखिएगा। यानी साइकेडोफिलिकल्स को टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म के बीच का क्या कहा जाता है, संयोजक कड़ी। इसके दो पौधे आते हैं, इसमें कौन कौन से, इसको उदाहरण है मेडुलोसा और लाइजिनोटेरिस। इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं थोड़ा, क्योंकि आगे समझाऊंगा। तो कौन कौन से, मेडुलोसा, लोसा एक प्लांट है, और दूसरा है लाइजिनोटेरिस। ये दोनों पौधे किस में आते हैं, ये आपको आते हैं साइकेडोफिलिकल्स में आते हैं, ठीक है। और मेडुलोसा को कहा जाता है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म का क्या, संयोजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों के लक्षण मिलते हैं, इसीलिए इसके दो नाम ये भी हैं, जिसको कहा जाता है टेरिडोस्पर्मेल्स एंड टेरिडोस्पर्म्स, या इसका दूसरा सीड फर्न भी इसको कहा जाता है, राइट। अब आते हैं बेनीटाइटल्स। बेनीटाइटल्स को अगर देखा जाए तो इसका भी एक और नाम है, बेनीटाइटल्स का दूसरा नाम हो जाएगा साइकेडियोडेल्स। साइकेडियोडेल्स, इसका दूसरा नाम क्या है, साइकेडियोडेल्स भी कहा जाता है, या इसको कह सकते हैं फॉसिल साइकेट्स भी कहा जाता है। एक और नाम लिख सकते हो, फॉसिल साइकेट्स, फॉसिल साइकेट्स, राइट। इसके भी तीन नाम है। कारण क्या है, यानी बेनीटाइटल्स का दूसरा नाम है साइकेडियोडेल्स या फॉसिल साइकेट्स। इसमें जो प्लांट आता है, प्लांट एक ही है विलियमसोनिया, जो फॉसिल से क्या है, फॉसिल से, याद रखिएगा, इसीलिए इसका नाम हो गया फॉसिल साइकेट्स, विलियमसोनिया। विलियमसोनिया ये प्लांट है जो क्या है, विलुप्त है, राइट, विलियमसोनिया। तीसरा आता है साइकेट्स। साइकेट्स का दूसरा नाम है लिविंग फॉसिल्स, सॉरी लिविंग साइकेट्स। इसको फॉसिल कहा जाता है, इसको कहा जाता है लिविंग, इसको क्या कहेंगे, लिविंग साइकेट्स कहा जाता है, साइकेट्स, राइट। और इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, जैसे आपको साइकस आ गया, जिग्मिया, जामिया, सॉरी जिग्मिया नहीं, जामिया पिग्मिया होता है, और माइक्रोसाइकस आएंगे, तो ये पौधे इसमें आते हैं। इसका उदाहरण मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साइकस, ठीक है, और जामिया पिग्मिया, जामिया पिग्मिया। ये याद रखिएगा, साइकस जो है ये तो इसमें आता ही है, लेकिन एक लिखा हूँ जामिया पिग्मिया यहाँ पर, ये उदाहरण है किसके, साइकेडेल्स के, और साइकस तो आता ही। तो जामिया पिग्मिया को कहा जाता है स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। कई बार पूछा गया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का नाम क्या है, तो जामिया पिग्मिया, और किस ऑर्डर में आता है, साइकेडेल्स में आता है। इसका दूसरा नाम क्या है, लिविंग साइकेट्स होता है। तो ये तीन इधर कंप्लीट होते हैं, साइकेडोफिलिकल्स, बेनीटाइटल्स एंड साइकेडेल्स, शॉर्टकट में सीबीसी, ठीक है, सीबीसी। अब इधर आते हैं फोर ऑर्डर्स, कोनिफेरोफाइटी को फोर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फोर ऑर्डर्स में ट्रिक है सीजी सीजी, ठीक है। तो इसमें आ रहा है क्या, कार्डेटेल्स। तो इसमें एक पौधा आता है इसी नाम से, कार्डेल्स, क्या आता है, कार्डेल्स। और एक और आता है फोरोजाइलॉन, क्या आता है, फोरोजाइलॉन। ये जो पौधा है विलुप्त हो चुका है, ठीक है। ये जो आपको कार्डेटेल्स आता है आपको कोनिफेरोफाइटी में फॉसिल से, इसमें जितने पौधे लगभग सभी विलुप्त हैं। जिंगोयल्स, जिंगोयल्स में बहुत इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए, सॉरी जिंगोयल्स नहीं, गिंगोयल्स, क्या बोलेंगे, गिंगोयल्स। और इसमें आता है गिंगो बाइलोबा, एक प्लांट आता है गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा को कहा जाता है लिविंग फॉसिल्स, कहा जाता है लिविंग फॉसिल्स, या इसका एक और नाम है, इसको कहा जाएगा मेडन हेयर ट्री, मेडन हेयर ट्री कहा जाता है, राइट। क्या कहा जाएगा,
मेडन हेयर ट्री कहा जाता है। अब इसको लिविंग फॉसिल्स का क्यों कहा जाता है? गिंगोयल्स आर्डर में जितने हैं मेनी प्लांट अगर देखा जाए वो फॉसिल से, केवल इकलौता ऐसा है गिंगो बाइलोबा जो जीवित है, बाकी सब मर चुके हैं, अब जिंदा नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया लिविंग फॉसिल्स। और इसको मेडन हेयर ट्री क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है, एक और प्लांट आता है, टेडोफाइटा में पढ़ा था, एडियंटम। एडियंटम, एडियंटम को कहा जाता है क्या? मेडन हेयर फर्न कहा जाता है। यहाँ पर क्या है? फर्न, एन होगा, फर्न मतलब एम नहीं, एन, फर्न। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या मैं बता रहा हूँ, एडियंटम को कहा जाता है मेडन हेयर फर्न, और यहाँ पर इसको ट्री, और ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं सिमिलरिटी रखा जाता है। किम्पर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गिंगोयल्स में ये चीज नोटिस किया। ठीक है, मेडन हेयर ट्री, और इसको ये टेडोफाइट्स है, जबकि ये जिम्नोस्पर्म है, और गिंगो बाइलोबा को कहा जाता है ट्री, मेडन हेयर ट्री, और जबकि इसको फर्न कहा जाता है। अब आते हैं कोनीफेरल्स, ये विकसित हैं। कोनीफेरल्स में कौन कौन से पौधे आते हैं? तो इसमें पाइनस आता है, क्या आएगा? पाइनस, थूजा आएगा, सिकोया इसी में आता है, सिकोया। और आपको पता होना चाहिए सिकोया जो है सबसे लंबा पेड़ है, सबसे ऊंचाई, इसकी ऊंचाई लगभग 366 फीट आकी गई है, और इसको रेड वुड ट्री कहा जाता है। पाइनस को पाइन भी कहा जाता है, और थूजा का दूसरा नाम है बायोटा भी कहा जाता है। एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एरोकेरिया, कई बार पूछा गया इसको, एरोकेरिया। एरोकेरिया जो है इसको कहा जाता है क्रिसमस ट्री या मंकी पजल कहा जाता है। ये चार प्लांट का नाम बताया, कोनीफेरल्स, ये किसमें आते हैं, किस आर्डर में? कोनीफेरल्स आर्डर में आते हैं, पाइनस, थूजा, सिकोया और एरोकेरिया। सिकोया को रेडवुड ट्री कहा जाता है, पाइनस को पाइन, थूजा को बायोटा, ये दूसरे नाम है, और एरोकेरिया को क्रिसमस ट्री या मंकी पजल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये प्लांट देखा जाए तो कई बार पूछा गया है मंकी पजल किस प्लांट का नाम है, राइट। अगला है लास्ट, नीटेल्स। ये सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, क्या होते हैं? सबसे ज्यादा डेवलप। अगर पूछा जाए जिम्नोस्पर्म में तो कौन आर्डर है? नीटेल्स। इसमें 3 प्लांट आते हैं, कौन कौन से आते हैं 3 प्लांट? पहला इसमें अगर देखा जाए तो इफेड्रा, क्या आएगा? इफेड्रा। इसके बाद इफेड्रा के बाद देखा जाए इफेड्रा, राइट। दूसरा अगर देखा जाए इफेड्रा के बाद, दूसरा इसमें अगर देखा जाए तो इफेड्रा हो गया। दूसरा इसमें प्लांट है वेल विट्स किया, इंपॉर्टेंट है। और एक और प्लांट आता है, इसका नाम ही से नीटम, क्या आ जाएगा? नीटम। इस आर्डर की क्लास नहीं, इस आर्डर की क्या विशेषता है? 3 प्लांट आते हैं, और तीनों प्लांट जो होते हैं वेल डेवलप होते हैं, यानी नीटम, इफेड्रा एंड वेल विट्स किया या वेल विट्स सिया। ठीक है, तो ये 3 आते हैं, वेल डेवलप होते हैं, और इनमें देखा गया कि जिम्नोस्पर्म के इस आर्डर में वेसल्स यानी जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट था। तो यहाँ पर आपका जिम्नोस्पर्म का पूरा वर्गीकरण कंप्लीट होता है, यानी चेम्बरलेन ने 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया, साइकेडोफाइटा और कोनीफेरल्स। फिर इसको आगे डिवाइड किया गया 3 आर्डर्स में, साइकेडोपेलिकेल्स और बेनीटेल्स और साइकेडेल्स। ठीक, और फिर इसको कितने में 4 आर्डर्स में डिवाइड किया गया, कार्डेडेल्स और गिंगोयल्स, कोनीफेरल्स एंड नीटेल्स। और इसमें सारे जितने प्लांट आते हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को कवर किया गया। कुछ ऐसे वर्गीकरण आते हैं जहां पर हम ट्रिक के बेस पर नहीं तैयार कर सकते हैं, तो फिर भी यहाँ पे याद रखिएगा ये ट्रिक है CGC, और इसका है आर्डर का CBC। और आप मोस्ट यही, ये ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसमें आप इस तरह आसानी से तैयार कर सकते हैं। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।